अल-कहफ में हजरत जुल्करनैन ने जब वो दीवार तामीर की तो उसका जिक्र भी कुरान मजीद में है। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमन आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ाल अंफ़ख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा फमस्तताऊ अन यज़हरूहु व मस्तताऊ लहू नक़बा। वो फरमाते हैं कि उन्होंने कहा मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो उन पर गलबा दिया है, बादशाही दी है, वो खैर है, बेहतर है। फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन, बस तुम ताकत के साथ, कुव्वत के साथ मेरी मदद करो। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक आड़ बना दूंगा। ज़ुबरल हदीद, ये सारा प्रोसेस बयान हो रहा है। ज़ुबरल हदीद, उस लोहे के तख्ते को उठा के लाओ। जब वो लोहे के तख्ते को उठा के लाते हैं, हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन, तो उस दीवार को जुल्करनैन ने, हजरत जुल्करनैन ने उन दोनों पहाड़ों के दरमियान बराबर कर दिया, दुश्मन के और उनके दरमियान। क़ाल अंफ़ख़ू, फरमाया आप भी से धोको, हिलती है। हत्ता इज़ा जअलहू नारा, जब उसे पिघला के आग बना दिया। अब फरमाया क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा, अब गला हुआ, पिघला हुआ वो पीतल या लोहा लाओ और वो इसमें डाल दो। फमस्तताऊ अन यज़हरूहु, ओ यार तुसी के बेसुरे यज़हरूहु व मस्तताऊ लहू नक़बा। फरमाया अब ये दीवार चूंकि शीशा की लाई दीवार बन गई है, अब फरमाया आप याजूज और माजूज से कहो कि इस पर चढ़ें या इसमें कोई सुराख करें या इसमें कोई शगाफ डालें, अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो ये एक मिसाल मैंने अर्ज की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हैं, ये अल्लाह के रास्ते में ऐसे रहते हैं जैसे शीशा पिलाई दीवार हो। दुश्मन इनमें कोई शगाफ, इनमें कोई सुराख या इनमें कोई निफाक पैदा नहीं कर सकता।